ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶರಣುಗಳು. ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಆದಿ ಪುರಾಣ ಅಸುರರಿಗೆ ಮಾರಿ, ವೇದ ಪುರಾಣ ಹೋತಿಂಗೆ ಮಾರಿ, ರಾಮ ಪುರಾಣ ರಕ್ಕಸರಿಗೆ ಮಾರಿ, ಭಾರತ ಪುರಾಣ ಗೋತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾರಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪುರಾಣಗಳು ಕರ್ಮಕ್ಕೇ ಮೊದಲು. ನಿಮ್ಮ ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಕೂಡಲ संगम देव. कुछ लोग इस वचन को नहीं पढ़ते हैं. महात्मा बसवण्णा जी का वचन है ना, तो इस वचन के अंदर क्या कहते हैं महात्मा बसवण्णा जी? ये भारत देश के अंदर ऐसा इतिहास खराब है, सब इंसान एक दूसरे को फाड़ कर खाने का, उनको उल्लू बनाने का, उनको मूर्ख बनाने का, जात पात भेदभाव ऊंच नीच भगवान के नाम पे ऐसा करते आया सो इतिहास है. ये सब देखकर महात्मा बसवण्णा जी प्राइम मिनिस्टर होने के बाद में, प्रधानमंत्री होने के बाद में ऐसा विचार पूरे अनुभव मंडप लेकर स्थापना कर इष्ट लिंग के मूलक लिंगायत धर्म स्थापना करके सबको एक ही भगवान होता है, वो भगवान सबके अंदर होता है. इसीलिए बसवण्णा जी इष्ट लिंग दिया है और मूर्ति पूजा तिरस्कार किया है. मूर्ति पूजा, मानव निर्मित मूर्ति पूजा बिल्कुल तिरस्कार किया है. बहुत सारे वचन हैं इस किताबों में, बहुत सारे वचन हैं. पढ़ना चाहिए. लोग पढ़कर अगर पढ़ेंगे तो बुद्धिमान होंगे, अगर नहीं पढ़ेंगे अज्ञानता होंगे और भारत देश स्वतंत्र देश के अंदर गुलाम बनकर जीना पड़ेगा इन मनुवादियों की तरफ से. तो मैं इतना ही विनंती करता हूँ, जो भी लोग अपना स्वार्थ के लिए, अपना फ़ायदा के लिए कुछ भी मिलावट करने का जो कोशिश कर रहे हैं शरणों का विचार के अंदर, वो बहुत बड़ा पाप लगेगा, बहुत बड़ा. ಶರಣೋं का और एक वचन है, ಹಾವಿನ ಹೆಡೆಯ ಕೊಂಡು ಕೆನ್ನೆಯ ತುರಿಸಿಕೊಂಬಂತೆ, ಉರಿಯುವ ಕೊಳ್ಳೆಯ ಕೊಂಡು ಮಂಡೆಯ ಸಿಕ್ಕವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ, ಹುಲಿಯ ಮೀಸೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಒಲಿದು ಉಯ್ಯಾಲೆಯನ್ನಾಡಿದಂತೆ, ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರೊಡನೆ ಸರಸವಾಡಿದರೆ ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಮಡುವ ಬಿದ್ದಂತೆ. गारंटी इस वचन शरणों ने जब लिखा हुआ है, इडीी दुनिया को एक अच्छा इंसानियत बनने के वास्ते शरणों ने अनुभव मंडप स्थापना करने के साथ साथ लिंगायत धर्म स्थापना किया ना. इसको मिलावट करके गुमराह करने का कोशिश जो भी करेगा ना, सब समझ कर भी लोगों को अपना स्वार्थ के लिए जो अज्ञानता में डालने का जो लोग करेगा ना, आत्मवंचक हो जाएगा और वो इंसान बहुत बड़ा पाप में फंस जाएगा. ये गारंटी है. बसवण्णा जी का जो भी शरणों का वचन है वो किसी भी हालत में उन्हें भुगतना ही पड़ेगा. इसलिए आदि पुराण असुरರಿಗೆ मारी, जो पुराना जो भी है ये सब ज़मीन जायदाद औरत के वास्ते लड़े सो कहानी है, वो किसी को भी ज़रूरत नहीं है बोलते इस वचन के अंदर. वेद पुराण होतिंगे मारी, वेद का पुराण में भगवान के नाम पर बड़े बड़े पशु प्राणियों को जो खून करना, उसको कत्ल करने का काम, भगवान ऐसा जिसने बनाया उन्होंने क्या जान मारने को कहते क्या? ये सब कुछ जो देश के अंदर चल रहा है ना, ये सब देखकर लिखा हुआ वचन है. राम पुराण रक्कसरिगे मारी, ये जो रामायण महाभारत जो भी हम देखे टीवी सीरियल में, सब एक दूसरे का ऊपर अन्याय करना, अत्याचार करना, मैं बड़ा तू बड़ा बोल के लड़ाई सो कहानी. क्या करना है? ऐसा कहानी लेकर हमारा भारत देश बदल सकते हैं क्या? बताओ, कोई तो बताओ. सोचो, जरा सोचो. हाँ, बसवण्णा जी का शरणों का विचार में सबका भला चाहते हैं.
जैसे कि अम्बेडकरवादी, अम्बेडकर जी भारत संविधान के निर्माण में मुख्यस्थ होकर उन्होंने खुद महात्मा बसवण्णा जी का अनुभव मंटप का जो लिंगायत धर्म का विचार उन्होंने स्वीकार करने वाला थे। इन जो हमारे ये लोग जो स्वार्थी लोग उनको अपने अंडर में उनका जो है नहीं रेस्पेक्ट देकर उनको नहीं बुला लिया, नहीं तो आज भारत देश पूरा लिंगायत राष्ट्र बनता था, बसा हुआ भारत बनता था। ये सब इतिहास है। तो इसीलिए राम पुराण रक्कसरिगे मारी, भारत पुराण गोत्रज्ञ मारी। भारत पुराण कौरव पांडव का झगड़ा क्या है बताओ? हर खेतों में 5-5 पत्थर रखे और झगड़ा लगाने का। कोर्ट के अंदर जमीन जायदाद का केस इतना क्यों हो गए बताओ? अगर बाजू खेत वाले पड़ोस वाले अगर बसवण्णा जी का विचार उनका दिमाग में आता था तो खेत के वास्ते झगड़ा, बंधारे के वास्ते झगड़ा क्यों करते थे? इन लोगों ने हमेशा एक दूसरे के साथ लड़ाने का कोशिश किया है। और ऐसे ही लोग और शरणों का नाम ले रहा अभी 851 साल के बाद में, ये अंदर से एक अलग बाहर से एक मत करो, नहीं तो बसवण्णा जी का जो इससे और एक वचन में लिखा हुआ ना, हाविन हेडे कोंडु कन्ने तुलसी को मत, वो हालत होगा। इस बुरा हालत से बचने के लिए, आत्म कल्याण के लिए, आत्म साक्षी से जिए तो तुम जहाँ हैं वहाँ पर इस मुक्ति पा सकते हैं। हमको कहाँ पर भी इधर उधर भगवान के नाम पर भटकने का ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, हर गांव में, हर गली में, हर सिटी में, हर गली में अनुभव मंडप स्थापना कर लेकर ऐसा विचारों का चिंतन मंथन किया तो सबका ही कल्याण होगा, हमारा भारत देश विकास होगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास भी होगा बोल के वो सिर्फ महात्मा बसवण्णा जी का दुनिया का फर्स्ट पार्लियामेंट अनुभव मंडप का शरणों का वचन, ये सब मेहनत करके जो मजदूर मेहनत के लोग अनुभव मंडप में डेली बैठकर ऐसा चिंतन करके हमको दिया हुआ वचन है। ये सब 23 भाषा में मिलता है। किताब पढ़िए और सच्चाई को समझिए और ये आचरण में लाएंगे तो देश के अंदर का बेरोजगार, गरीबी, बीमारी, मानसिकता, बुरे मानसिकता और जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, ये सब खत्म हो सकता सिर्फ अनुभव मंडप के शरणों के वचन के आधार के ऊपर। बिल्कुल सरल है, हम जहाँ हैं वहीं जाए, हमारा शरीर ही मंदिर है। इतना मैं बोलते हुए पूरा आप सबको अगर सच्चा लगा, अच्छा लगा तो भारत देश के अंदर 145 करोड़ जनता है ना, उन सबको दिल को पहुंचाने का काम जो लोग करेगा ना, वही इंसान होता है देशभक्त, वही होता है देश प्रेमी। इतना मैं बोलते हुए पूरे मेरा भारतवासियों को इस सवेरे के टाइम पे सर झुककर शरणों करते हुए मैं अपना शरणों के विचार को समाप्त करता हूँ।